नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे जो भी हम लोग वीडियोस डालते हैं भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल के, आपके पास इंटीमेशन आता रहेगा। हमारी और हमारी टीम का एक जो छोटा सा प्रयास है, हर घर गीता पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। भगवत गीता इज ए स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप, ये 2 किताबें अंग्रेजी में और हिंदी में हमने अभी लॉन्च की हैं, जो हमारे वेबसाइट पे डिजिटल कॉपी जिसकी उपलब्ध है मात्र 200 रुपए में। आप जाके वहां पे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2 फायदे हैं, एक भगवत गीता को कहानी स्वरूप पढ़ने का और इजीली एंगेज करने का भगवत गीता के साथ, और दूसरा 50% आय का, किताब की बिक्री की आय का कन्याओं की और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो आप इस नेक कार्य में भी हमारी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो आरंभ करते हैं। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 21st and the 22nd श्लोक of chapter 9 of the भगवत गीता। एक त्रिष्टुप छंद है, एक अनुष्टुप छंद है। देखते हैं इनको चैंट कैसे करते हैं। पहले 21वां श्लोक देखते हैं किस तरह से चैंट करते हैं। लेट्स लुक एट 21st श्लोक फर्स्ट, हाउ इट इज चैंटेड। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये भर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में क्योंकि ये त्रिष्टुप छंद है तो पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूट रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एक चरण के हिसाब से ही ये त्रिष्टुप छंद लिखा जाता है भगवत गीता में। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चलिए अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ल के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो चरण की समाप्ति पे अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। तो ये कैसे होगा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ऐसे करके होगा। दूसरे चरण में क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और जैसे कि हमने ऊपर देखा था अनुस्वार के बाद जब व आया था तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और तीसरे चरण में व के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने तीसरा चरण कैसे चैंट किया था, एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नाः, तो मैंने यहाँ पे विसर्ग चैंट किया था जो आपकी किताब में नहीं दिख रहा है, जो हमारी किताबों में नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पे संधि छूटेगी तो यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण आएगा। तो एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नाः, ये ऐसे करके आएगा। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और त के ऊपर चौथे चरण में अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। गतागतं काम कामा लभन्ते, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते। चलिए 22वां श्लोक देखते हैं भगवत गीता का 9वें अध्याय का। और ये चैंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता के साथ एंगेज करने का आपका प्रयास है तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक तो हम सबको कंठस्थ होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक तो हम सबको कंठस्थ होना ही चाहिए। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। किस तरीके से इसको चैंट करते हैं पहले मैं आपको बताता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, पहला चरण यहां पे छूटेगा। तेषां नित्याभियुक्तानां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी हम देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। पहले चरण में मां के ऊपर चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग जो अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आएगा तो उसका उच्चारण केवल और केवल मां होगा। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में ना के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूंक मारते हैं ना वैसा फ। तो ये विसर्ग को हम यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताब में ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। तीसरे चरण में शा के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। और चरण की समाप्ति पे तीसरे चरण की ना के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल मां ही होगा। और चौथे चरण में मां के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे करके आएगा। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम्, जो अनन्य भक्ति से मुझे मेरा ध्यान करता है, अनन्य भक्ति से मेरा जो ध्यान करता है, भगवान कह रहे अर्जुन से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते, ये जो उपासना जो करते हैं, जो लोग मेरी अनन्य भक्ति से, अनन्य श्रद्धा से, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो उनके पास है उसकी तो मैं रक्षा करता ही हूं, और जो उनके पास नहीं है मैं वो भी उनको देता हूं। ये बोलते हैं भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। तो जब भी हम लोग को अगर लगता है ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग हर्ट, आई एम फीलिंग गिल्टी, तब ये वाला श्लोक
या बोल लेना चाहिए, एकदम से यू विल सी दैट पॉजिटिव एनर्जी कमिंग अगेन। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तेरे पास है उसकी तो मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो भी मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइडेड अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य भक्ति से मेरी जो उपासना करेगा उसके लिए मैं ये काम करूंगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो लोगो होता है उसमें जो पंच लाइन है वो क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC की पंच लाइन में क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो तुम्हारे पास नहीं है वो हम आपको दे देंगे, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा LIC बोलता है। चलिए दोनों श्लोक एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो ये वाला श्लोक 22 नंबर 9वें अध्याय का बोल लीजिएगा, एकदम से रिलीफ हो जाएगा। और जो रूल हम आपको बताते आ रहे हैं अपनी किताब में नोट करके रखिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी हेल्प होती है, और पता रहता है कि सही तरीके से चैंट कैसे करना है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, तो ये रूल्स आप अपनी किताब में लिख के रखिएगा। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, देखना चाहें, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd and the 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 ऑफ द भगवद गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।